नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत। गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपनी सल्तनत के संचालन के लिए कुछ नवीन विचारों और सिद्धांतों को अपनाया, जिसको राजत्व सिद्धांत या थ्योरी ऑफ किंगशिप के नाम से जाना जाता है। पहले हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे पूर्व के सुल्तानों को इस कार्य के लिए न तो समय मिला, न उनकी कोई ऐसी दृष्टि थी। इस राजत्व सिद्धांत को लागू करने के पीछे के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनर्स्थापित करना। बलबन के सिंहासन पर बैठने के बाद पहला और मुख्य काम सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनर्स्थापित करना था, क्योंकि बरनी लिखता है कि सुल्तान नसीरुद्दीन के शासन के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। जनता के हृदय में उनका भय नहीं था और न ही उनके प्रति कोई श्रद्धा थी। सरकार का भय, जो सुशासन का आधार और राज्य के यश और वैभव का स्रोत है, लोगों के हृदय से जाता रहा और देश दुर्दशा का शिकार हो गया। बलबन ने इस दुर्दशा का अंत और सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का निश्चय किया, जिससे जनता के हृदय में उसका आतंक कायम हो सके। बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी का मुख्य स्रोत जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोजशाही है। बलबन ने अपने पुत्रों के साथ वार्ता में राजत्व सिद्धांत की विस्तार से चर्चा की है और बलबन का राजत्व सिद्धांत फारस के सुल्तानों से प्रेरित था। बलबन ने घोषणा की कि सुल्तान जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। उसका पद नियाबत एक खुदाई होता है। इसलिए उसने राज्य में सुल्तान का पद पैगंबर के बाद माना और वह अपने कार्यों के लिए सदैव ईश्वर द्वारा निर्देशित होता है तथा सुल्तान का पद ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार होता है, ऐसा बलबन का मानना था। दूसरी बात, बलबन ने कहा कि सुल्तान के पद के लिए उच्च कुल का व्यक्ति होना आवश्यक है। इसलिए वे स्वयं को महान तुर्की वंश अफ्रेशियाब का वंशज मानता था कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि मेरा संबंध तुर्की वंश के अफ्रेशियाब वंश से मेरा संबंध है। सुल्तान के पद के लिए दिखावटी और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना आवश्यक समझता था। इसलिए उसने अपने दरबार को भव्यता प्रदान की और एक बहुत बड़ा सिंहासन बनवाया और सिंहासन के पीछे हबसी अमीरों को, हबसी सैनिकों को, जो बहुत लंबे चौड़े होते थे, उनको नंगी तलवारें दे करके उनको पीछे खड़ा रखते थे, जिससे एक भयानक दृश्य उत्पन्न होता था। इसके अलावा बलबन ने उच्च अधिकारियों को भी उच्च कुल का होना आवश्यक मानता था कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो हो वो निम्न कुल के ना हो। इसके लिए उसने इस बात की जांच करवाई कि कोई भी अधिकारी जो है वो निम्न कुल का ना हो। उदाहरण के लिए कनाल मैया को अमरोहा के मुशरिफ के पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जांच करने पर वो निम्न कुल का पाया गया। बलबन प्रत्येक शासक के लिए फारस के दरबारी परंपराओं
का अनुसरण आवश्यक मानता था और कुछ परंपराएं उसने लागू की, जैसे सिजदा, जिसमें झुककर सलाम करना, पबोस कि कोई व्यक्ति आए तो वो सुल्तान के पेट चूम करके उसका अभिवादन करे, और नौरोज़ का त्यौहार, ये फारसी त्यौहार था जो नए वर्ष के प्रथम 9 दिन तक मनाया जाता है। तो इन नई परंपराओं की शुरुआत बलबन द्वारा की गई। सुल्तान का न्यायप्रिय होना बहुत आवश्यक है, इसलिए बलबन ने न्याय के संबंध में अपने उच्च अधिकारियों और अपने पुत्रों में कोई भेदभाव नहीं किया। बर्नी लिखता है कि जब भी बलबन किसी साधारण व्यक्ति के साथ अन्याय होते देखता तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़ा से कड़ा दंड देता। उदाहरण के लिए बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को इसलिए सार्वजनिक रूप से 40 कोड़े लगवाए क्योंकि उसने शराब के नशे में अपने एक दास का वध कर दिया था। बलबन ने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार किया और स्वयं को खलीफा का नायब कहा, अर्थात उसने खलीफा की तरफ से शासन करने वाला एक सुल्तान बताया, नहीं कि उसने अपने को संप्रभु शासक बताया। बलबन के राजत्व सिद्धांत की अनेक बातों को बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी स्वीकार किया गया था और उनको लागू किया, कुछ नए सुधारों के साथ में लागू किया। तो अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांतों की। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत अमीर खुसरो द्वारा प्रतिपादित था। ये राजत्व सिद्धांत मुख्यतः 3 बातों पर आधारित था। पहला, सुल्तान की निरंकुशता। अलाउद्दीन खिलजी बलबन की तरह ही सुल्तान की निरंकुश शक्तियों में विश्वास करता था। वह अपने कार्यों के लिए सुल्तान को केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी समझता था तथा पृथ्वी पर ईश्वर का नायब होने का दावा करता था। वह सुल्तान को एक असीमित रूप से स्वेच्छाचारी शासक समझता था जो किसी भी कानून से बंधा हुआ नहीं था, किसी भी भौतिक प्रतिबंध के अधीन नहीं था और अपने अलावा किसी का भी मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करता था। इसलिए उसने सुल्तान की निरंकुशता को सर्वोच्चता प्रदान की। दूसरी बात थी धर्म और राजनीति का पृथक्करण। अलाउद्दीन का मानना था कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसने उलेमाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने की कभी इजाज़त नहीं दी। उसने कहा कि उलेमाओं की अपेक्षा मैं अधिक अच्छी तरह जानता हूँ कि राज्य की अच्छाई के लिए क्या आवश्यक है और उचित है। उसने अपनी नीति की व्याख्या करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित, किंतु मैं राज्य की अच्छाई के लिए जो उचित समझता हूँ उसी के करने की आज्ञा देता हूँ। क़यामत के दिन मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तीसरी बात ये थी साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। अतः अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत इन 3 मुख्य बातों पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व सिद्धांत में निरंकुशता, सैन्यवाद के विचार को अपनाया, किंतु बलबन से भिन्न जातीयता और कुलीनता को इसने नहीं अपनाया, जिस पे बलबन अधिक जोर देता था। इसके अलावा उसने धर्म और राजनीति में पृथक्करण और साम्राज्यवाद के 2 नए विचार प्रस्तुत किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के पद को अत्यंत शक्तिशाली बनाया और अमीरों के प्रभाव को नगण्य बना दिया। अलाउद्दीन ने इस बात को स्वीकार करने में कदापि तैयार नहीं था कि कोई पुराना अमीर फिर राज्य में शक्तिशाली हो जाए और उसकी नीति को प्रभावित करे। वह पूर्ण रूप से उनको अपना सेवक बनाकर रखना चाहता था, इसलिए उसने उनको इतना आतंकित किया कि किसी अमीर में इतना साहस नहीं रहा कि वे उसे किसी प्रकार की सलाह दे सकता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था का गठन करके, एक विशाल सेना का गठन करके और साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, जिसमें न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में वह सफल रहा। इसके अलावा अलाउद्दीन ने पहली बार सल्तनत काल में एक नियंत्रित अर्थ प्रणाली को, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, जो कि अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि राजनीतिक निर्णयों में शरीयत के स्थान पर राज्य हित को प्राथमिकता दी गई। ये पहली बार किसी सुल्तान की इतनी हिम्मत थी कि वह उलेमाओं को दरकिनार करके और राज्य हित में निर्णय ले सके। धन्यवाद।